वही तो सारा। प्रणाम अखिलेश भैया, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। और इसमें 2-3 बात और ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है? जी सुन लीजिए। ये जब भी ये सुषुम्ना नाड़ी, जो इंगला पीड़ा नाड़ी के बाद सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होते हैं, तो जी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हुआ वो खुद को पता चलता है, ठीक है? वो जी कैसे पता चलता है? जैसे नाक की हमारी श्वास प्रश्वास जो है, अगर आप जी लेते हो तो दोनों नाक से श्वास जाती है, और आपको लगेगा कि दोनों नाक से जाकर भी वो तीसरा और नली जी 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 जी, महसूस करनी है पड़ेगी ना? वो, जैसे मैंने हाँ, दोनों नाक तीसरा से नली सांस ली। से बह और रहा फिर है। मैं ऐसा महसूस करूंगा कि उन दोनों नाक के बीच में भी एक ऐसी नली है जिस नली से वो सांस हाँ अंदर की तरफ जा रही है। हाँ, दोनों नाक से लेके वो तीसरा नाक मतलब नली में वो प्रवाह हो रहा है। अब जी उस जी दशा जी में जी होता क्या है? इसको बोलता है सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव, ब्रह्म नाड़ी एक्टिव। अब इस दशा में आप डायरेक्ट ब्रह्म से कनेक्ट होते हो। तो बोलते हैं ना लोग, कभी कभी जीव में आके सरस्वती वास करती है, ये सुनिए हो जी कभी? जी। हाँ जी हाँ तो जी उस हाँ जी जीव बिल्कुल। में आके सरस्वती तभी बात करती है जब आपका सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होता है। उस टाइम जी जी टोटली आपका सरस्वती वास करती है, और आप ब्रह्म स्वरूप होते हो। अब ब्रह्म जी स्वरूप भी, ब्रह्म का स्वरूप भी ऐसा है कि फिर आपकी चेतना की स्तर की अवस्था से ब्रह्म एक्टिव होती है। अब बात समझो इतना। जी 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 समझ जी में आया? जी जी, चेतना के ये स्तर से बिल्कुल ही। अनुभव में पता चलता है। जी जी और हम खुद अपनी आवश्यकता पर हम सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव भी कर सकते हैं, जी 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 है ना? अब सुषुम्ना जी जी नाड़ी एक्टिव होने का अर्थ है, अब उसका ब्रह्म तक पहुंच गया बात। अब ब्रह्म उस ब्रह्म तक पहुंचेगा जिस ब्रह्म तक उसका चेतना है, जी जी। वहां पे आके सरस्वती मतलब वास करती है। ये कह सकते हैं कि वो जीव जो है ब्रह्म के पास तक पहुंच गया है, अगर उसकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो गई है। हाँ, ब्रह्म तक पहुंच गया। लेकिन ब्रह्म का भी स्तर है, तब बात समझो भैया। क्योंकि हर लोग एक स्तर की तरह से डिसीजन करते हैं ना। तो आप किस स्तर की ब्रह्म में पहुंचे हो, तो उस स्तर से आपका सुषुम्ना नाड़ी काम करता है। जी 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 और जो प्रकृति स्वरूप देना पड़ता है, सुषुम्ना नाड़ी कभी कभी आपको बेचेतना होकर भी वो बड़ा वाला ब्रह्म का फिर आदेश देता है और आपसे काम करवाता है। अब ब्रह्म आपको कैसे आदेश करता है और आपसे कैसे काम होता है, ये सारे विचारों का खेल है। ब्रह्म भी जी आपको जी काम करवाना विचार ही भेजता है, और आपका मन बुद्धि भी विचार ही ग्रहण करता है। अब वहां पे जी है जी कि किस स्तर का ब्रह्म आ गया। पहले तो सुषुम्ना जी नाड़ी एक्टिव हुआ, आपको खुद पता चलना चाहिए ऐसे सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है, अभी मेरा सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है। ये धैर्य जो है ना, धैर्य की वक्त सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होता है। इसलिए तो धैर्य में जाना बोलते हैं हम, क्योंकि उस जी धैर्य में गए, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हुआ, तो आप ब्रह्म से कनेक्ट हुए। जी जी अब आगे पड़े आपका सहजता, है ना, ब्रह्म के साथ हो गए। अब जी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो, आप अगले चेतन आकाश में ना हो, तब भी जिस आकाश में, उस आकाश में डायरेक्ट ब्रह्म की आ गई ना। जी भला ऊपर की ना आई, नीचे के आकर भी तो ब्रह्म की आ गई ना। जी जी जी। इसको अंतर समझ पा रहे हो? अब मतलब आप बोल रहे हैं कि जो ब्रह्म की नाड़ी है और हमारी जो खुद की नाड़ी है वो दोनों कनेक्टेड हो गए हैं एक दूसरे से। हाँ, उस सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्म नाड़ी बोलो ना। हाँ, जो जो सुषुम्ना नाड़ी है वही ब्रह्म नाड़ी है। एक्चुअली में नॉर्मली तो हम लोग जैसे जी रहे हैं 3D में। पर जब हम धैर्य में हम्म, जाएंगे, ध्यान में जाएंगे, तो वो सुषुम्ना नाड़ी जो हमारी एक्टिव हो जाती है, तो वो एक्चुअली में ब्रह्म से ही कनेक्टेड है वो। हाँ, वहां आपकी बातें करना, आपकी विश करना, काम के लिए संकल्प करना, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होते समय संकल्प करना है हमको। और कुछ इसको भी ये भी कह संकल्प सकते हैं करना हम। है। हाँ, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी हमारी एक्टिव हो रही है, तो जो हमारा कॉन्शियसनेस है, जो हमारा चेतना का स्तर है, वो और ऊपर उठ गया है। हाँ, वो तो ऊपर उठने के बाद ही वो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगा। और एक जी बिग बात बता रहा हूँ, जब आपको पता चला मैं सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है, तब आप ब्रह्मांड से मांग सकते हो, करवा सकते हो ब्रह्मांड से काम। ओके। बात समझो इधर। अच्छा अच्छा। जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना, बहुत शक्तिशाली है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। आप हर बार संकल्प करके नहीं होने वाला।
आपको हम्म जब भी कुछ संकल्प करना है पहले देखो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है, अब संकल्प करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक्चुअली में फिर थॉट जो होंगे, विचार होंगे, वो उसी के हिसाब से फिर आने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, इंगला पीड़ा में तो आपकी मन बुद्धि है, जी 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 जी। बॉडी का भी आप एक पूरा रूप नहीं यूज कर पाते हो इंगला पीड़ा में, है ना, बॉडी का जी जितना भी अपने क्षमता होता है। लेकिन जी सुषुम्ना नाड़ी में आप ब्रह्म से कनेक्ट होता है और वहां से मांग सकते हो, संकल्प कर सकते हो। और जो संकल्प करते हैं, बोलते हैं ना बड़ा बड़ा संकल्प करके इनसे संकल्प किया है और एक हो गया, अब वो जी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव के समय किया संकल्प उसका पूरा होगा। अब जी। वो तो फिर ज्ञानी समझ के फिर सुषुम्ना नाड़ी नहीं देख के संकल्प कर रहा है, वो फिर खुद को हानि करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझ गया अब। कुछ समझ में आया? जी जी, समझ आ गया। जीवन में यही सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव करो और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव करके जीवन में क्या चाहते हो उसी तरह से चलो। इतना आसान है भैया। पर वही है, बस तभी एक्टिव होंगी जब हम धैर्य में जाएंगे, ध्यान में जाएंगे बस। वो तो भैया जी आपका तो बहुत बार एक्टिव है, आप उसको हम्म, पकड़ो, मैं वही पकड़ने का जरिया दे रहा हूँ। अभी अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे ना, तो मेरी दोनों के दोनों जो हैं, इंगला और पिंगला जो नाड़ी है, सुषमा नाड़ी एक्टिव हो रखी है मेरी। हाँ, दोनों होता नाक है। चल दोनों नाक चल रही है इस समय मेरी, जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ, ये अनुभव के साथ आपको डिसीजन लेना, काम करना, संकल्प लेना, मुझे ये चाहिए करना, ये सारी चीज इस टाइम करो। जी जी जी। जिस समय मेरी ये एक्टिव होगी सुषुम्ना नाड़ी, तभी मुझे कोई भी डिसीजन लेने, कोई भी कार्य करना है, कोई भी अपना संकल्प करना है, वो इसी समय करना है। बस इस समय काम करेगा और दूसरी समय अब उसको क्योंकि मन बुद्धि में है जी वो जी सारा जी पता चलता है देखने ना ना कभी भी। अब क्या मैं कहाँ पे हूँ करने से आपको खुद पता चलेगा। जी 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 और वो प्रकृति स्वरूप ऑटोमेटिकली वो नहीं, आप चाहकर भी उसको फिर अभी नहीं इंगला पीड़ा चल रहा है तो आप फिर उसको साधना करके आप फिर ला सकते हो, उसको सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव कर सकते हो। क्योंकि इतने दशा में तो हमारे टिम्बर गीता की सारे सत्संग आ चुके हैं, जी 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 जी। समझे। अगर देख लेना अगर भैया इस अवस्था में जाके मांग के एक बार, आपको हाँ अजूबा हाँ, लगेगा भैया। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा, अब मैं करूंगा, इसमें प्रैक्टिस करूंगा मैं इसकी। आपने बहुत अच्छा बताया मुझे। अब मेरे ध्यान में रहेगा, मैं इसका अनुभव भी आपसे साझा करूंगा। ठीक है भैया। प्रणाम प्रभु जी। सबको पर प्रणाम। कि सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिव होती है, जैसे मैं मान लू मुझे अभी 1 करोड़ चाहिए पैसा, है ना, अब मेरा जी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है, तो मैं क्या चाहूंगा, सबसे पहले तो मैं 1 करोड़ मंगाऊंगा, जी है ना। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी, आपको 1 करोड़ तो सुषुम्ना नाड़ी न चलने टाइम आपको नीड थी ना। अब सुषुम्ना नाड़ी चलने समय अगर वो 1 करोड़ ब्रह्म स्वरूप आपको नहीं नीडेड है, तो आपका सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होने के समय वो भूल जाते हो आप, हाँ जी जी, जी वो जी भूल जाएंगे उस जी टाइम। प्रभु भूल जी एकदम जाओगे। सही बात और है जी। उस टाइम परमात्मा भूल आपको जाएंगे। मांगने ही नहीं देगा, वो जस्टिफाई कर हाँ देगा, परमात्मा बिल्कुल। कर वो देगा। जी जी, क्यों 1 करोड़ क्यों एकदम देगा वो सही बैठे बात। बैठाए हमें हाँ, बिना कुछ करे। तो बात ब्रह्मांड समझो। तो वही करेगा जो सही होगा उसके हिसाब हाँ, से। हाँ। और इसमें गौर क्या करना, जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है तो फिर हमारी मन बुद्धि से जो मांगने चाह रहे थे वो मांग भी नहीं सकते आप, जी ये जी, बात समझो। बिल्कुल बिल्कुल, और मन बुद्धि। आपकी भाव उस टाइम ऐसा आ जाएगा कि जो आपको मांगना है, जी मतलब समझो कि जी आप जी अपने अधीन में नहीं होते हो, ब्रह्म के अधीन में होते हो। ब्रह्म के अधीन होते हैं। हाँ, ये वो बात। जो चाहेगा हम वही मांगेंगे भाई, उसके विचार तो हम पकड़ेंगे, हमारे विचार उसके विचार भेजेगा वही तो हम वो करेंगे, ब्रह्म के मन विचारों को ही बुद्धि तो हम चलेगी ही पकड़ेंगे। नहीं। यही है। हाँ अमिता माता भी बोलना, हाँ, इसमें क्या क्या समझ आया अलग से। रमा जी माता के खत्म जी होने के बाद पहले रमा माता तो मेरा खत्म करो। खत्म हो गया प्रभु जी, मेरा खत्म हो गया। जी अमिता माता जी बताइए, तो क्या ध्यान में आया आपके? प्रभु जी ने जो बताया वो बहुत क्लियर ये हुआ कि यहाँ जब ये चलने लगती है ना सुषुम्ना, तो उस समय हमारा चाहा हुआ या मैंने कुछ भी सोचा है कि अब जब चलने लगेगी तो ये मांगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि वहां मन बुद्धि बंद हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म का ही विचार आएगा और उसी ढंग से हम एक्ट भी करेंगे।
क्योंकि वो सबके लिए होगा ना, हमारा अपना पर्सनल स्वार्थ वार्थ वहाँ और कुछ नहीं होगा। ये रुपए भी या कुछ भी हम क्यों मांगेंगे अपने ही उसके लिए, तो वो चीज वहां मिठी जाएगी, क्योंकि वहां हम तो रहेंगे नहीं ना। तो वही प्रभु जी बता रहे हैं कि फिर वहां वो ब्रह्म ही का विचार रहेगा और उसी हिसाब से ही काम होगा, मेरा सोचा हुआ नहीं होगा। इसलिए हम ये ना सोचें कि हम जो चाह रहे हैं वो मांग लेंगे, नहीं, वहां पे वो वाली आपका चाहा हुआ निकलेगा ही, आपको याद ही नहीं आएगा, भुला देगा वो। और जो दूसरा क्योंकि वो भी एक विचार ही भेजेगा ना, तो वो ब्रह्म का ही विचार रहेगा। यही समझ में आया भैया। और बाकी श्वास का तो बहुत अच्छी समझ में आ गया कि हाँ, जब ईड़ा और पिंगला श्वास बराबरी से दोनों वो हो, तो बीच में एक नाड़ी जैसा सुषुम्ना का वो रहता है, जिसको देखते रहो जब तक फंसी रहती है, कहीं रुका है तो जो आप कह रहे थे ये वाले इस ढंग से सांस वो करके उसको खोलेंगे और फिर जब करेंगे तो वो बन जाएगा, एक तार जैसा पूरा हो जाता है, जो कि फिर सीधे आज्ञा चक्र और फिर सहस्त्रार्थ ऐसा करके जाके फिर सबका वाइब्रेशन फिर पता चलने लगता है। ठीक है ना भैया? जी जी माता जी, आपके ध्यान में हाँ ठीक जी। है। और सुनो, अब ये सुषुम्ना नाड़ी के विषय में था, ठीक है। और एक और ऐसे ही सुषुम्ना नाड़ी जैसे और एक बात बताता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे हम लोग को कहीं जाना है ना, हम लोग कोई यात्रा तय कर रहे हैं, अथवा कोई काम में जा रहे हैं, अथवा किधर जाके हमारा काम सक्सेस हो, ऐसा अगर हम चाहते हैं, प्रकृति अगर उस तरीका से मैनेज कर दे, अगर हम लोग उसको चाह रहे हैं और प्रकृति उसको मैनेज करने का कुछ प्रकृति का साथ ऑप्शन है तो करेगी। अब उसके लिए सुषुम्ना नाड़ी तो एक हो गया, और दूसरा भी है, वो है अंतराकाश क्लीन करना। जो भी योगी लोग होते हैं वो निकलने से पहले क्या करते हैं, अंतराकाश क्लीन करते हैं। राजेश भैया आप पकड़ पा रहे हो, इसको समझाओ तो एक बार। हाँ आपको हाँ बताया था ना मैंने। हाँ जी, हाँ जी, ये पता है मुझे। तो भैया जी जो बताना चाह रहे हैं ना, अंतर आकाश क्लीन, अंतर आकाश क्लीन मतलब क्या होता है ना, कि जहां पे भी जा रहे हैं ना, तो उससे वो कुछ भी अपने मन के भीतर रहते नहीं, लड़ते नहीं है, और होने वाली चीज को भी पूरा क्लीन करके चलते हैं। क्योंकि वो जो मन के ऊपर अगर बैठा रहा तो वो फिर होता नहीं है, और इसीलिए वो अंतराकाश क्लीन। और अंतराकाश क्लीन की बात मतलब क्या है, ध्यान करेंगे, ध्यान में जाएंगे, और वो जो भीतर है ना, कुछ वो अपने मन है, विचार है, जो कुछ भी चल रहा है, वो उसी को क्लीन करेंगे। तो वो जब सच में ये करते हैं ना, तो वो जो काला 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 सब 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 मन में जो कुछ चल रहा है ना, वो सब हट जाता है। वो हट के एकदम फ्रेश होके वो निकलते हैं। तो वो निकलने से क्या होता है ना, उन वो अंतराकाश क्लीन कर दिए, वो ब्रह्म के साथ एकाकार हो गए, और तो वो इसी प्रकार से वो प्राकृतिक स्वरूप चीजें भी वैसे ही बनती जाती है। और ये वाली टेक्निक है ना, वो जैसे भैया जी ने बोला ना, योगियों को पता रहते हैं, इसीलिए वो कुछ भी काम करने जाते हैं, किधर यात्रा पे जाते हैं या कुछ भी करने जाते हैं ना, ध्यान करके अंतराकाश क्लीन करके जाते हैं। और ये वाली चीज बहुत, मतलब ये सूक्ष्म चीज है एक्चुअली। और तो भैया जी तो ध्यान करते रहते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि ये हमारे भीतर जो अंतराकाश में बनता है ना ग्रंथियां, तो वो अच्छे की भी बनती है और बुरे की भी बनती है। ऐसा नहीं कि बुरी घटनाएं हुई उसकी हुई, कि बुरा डर लगा या फिर कुछ तकलीफ हुआ उसका, ये दुख का भी हुआ, आनंद की भी होती है। ग्रंथि है ना वो एक स्मृति है। ग्रंथि मतलब एक गांठ है, स्मृति है, बैठ गई विचार में। तो अच्छी की भी होती है, बुरी की भी होती है, दोनों को भी हटाना है। वो जो धारण शरीर में बैठी है उसको हटाना है, वो हट जाएंगी तो हम ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। तो वो करके ही वो सब चलते हैं। ये इस प्रकार होता है, क्लीनिंग करके, अंतराकाश क्लीन करके जो बोलते हैं भैया जी ने जो बोला, फिर वो हर काम में चलते हैं और उनको सक्सेस मिलता है। ये इस प्रकार से एक सूत्र बताया उन्होंने अभी। दूसरी बात सुनिए, जी अब होता क्या है, सबसे पहले तो लोग उस दशा में नहीं पहुंच सकते जिस दशा में खुद सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव करें और खुद अंतराकाश को क्लीन करें। और जो उस दशा में पहुंच गया है अब वो कर सकता है। पहले तो दशा में नहीं पहुंच सकता, और जो दशा में पहुंचे हैं अब उसके पास आ गया है शक्ति।
क्योंकि ये मैंने पहले नहीं बताया। बहुत सारे शक्तियां हैं जो अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। अब जिसका अंतराकाश नहीं खुला है और जो सुषुम्ना नाड़ी डायरेक्ट नहीं पकड़ेगा, अगर उसको इस शक्ति के बारे में बताया जाए तो वो इस शक्ति के पीछे जाएगा। अब वो लगेगा मैं सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव करूं, मैं अंतराकाश क्लीन करूं, वो नहीं होगा। पहले दशा में पहुंचना पड़ता है और दशा के बाद तब होता है। अब ये तो अभी मैं बता रहा हूँ इसलिए आप लोग को पता चला। और बहुत सारे संत ने, मैं देखा कि बहुत सारे संत ने बताते नहीं है बात, है ना, लेकिन वो सुने 1-2 बार बताया है। और वो गीता और उसमें बहुत सारे चीज में भी नहीं लिखे हैं ये चीज। और ऐसा चीज वो अपने गुटिया में जाते हैं, गुरु शिष्य एकदम नजदीक होते हैं तो उन लोग को बताते हैं ये बात, है ना। और ये सारे चीज शक्तियां जितने भी हैं ये दोनों में ही निहित है। एक अंतराकाश क्लीन, एक सुषुम्ना नाड़ी। इसी में ही आपका कुंडलिनी का जितना शक्ति, कुंडलिनी का जितना पावर, सब कुछ इसी के अंदर है। और कुंडलिनी भी इसी के अंदर घूमती है। और पहले उस दशा को पहुंचना है। दशा क्या है? मेरा अंतराकाश पता है कि नहीं है, मतलब खुद का अंतराकाश को जाने हो कि नहीं हो। और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव का अपने खुद को महसूस किया है कि नहीं है। अगर ये दोनों महसूस किया है तब उसके पास ये शक्तियां होती है। समझ में आया भैया? जी भैया, जी जी प्रभु भैया, जी, आ गया एकदम ध्यान समझ में। में जी आया। जी जी। हाँ, अब और दूसरी बात सुनो। क्या होता है, जिसको अंतिम सत्य पता है उसके साथ का आपको जीना पड़ेगा, तब आप अंतिम सत्य तक की जीवन शैली में जीते हो। अगर नहीं सत्संग में चल रहे हो, ऐसे कर रहे हो बातें, हम जैसे चल रहा है, सब लोग का चलता है ना, ये अध्यात्म में, मैं भी अध्यात्म में हूँ, मेरा गुरु है, मेरा ये है, मैं उनको मानता हूँ, मैं ये हूँ, तब तक भी उनको सारे दशा नहीं पता चलता है। और जिसको अंतिम सत्य पता है या अंतिम सत्य के साथ कोई रहा है तो उन लोग उस तरफ से लेके जा सकते हैं। नहीं तो अंतिम सत्य पता चलना इतना आसान नहीं है जितना आसान हमारी मन बुद्धि जानता है। जितना अभी सब लोग को लगता है ना, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, सब ऊर्जा स्वरूप है, आत्मा है, वो बोलने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, ऊर्जा आई, मेरी कुंडलिनी हिली, मुझे सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिव हुआ, अंतराकाश का ये भी पूरा अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य जानने के लिए अंतिम सत्य के साथ जीना पड़ता है। अभी सबके साथ तो ये होता नहीं है। या अंतिम सत्य के साथ जो पहुंचे हैं उसके साथ जीना नहीं मिला, तो अंतिम सत्य के साथ जिसके साथ जी रहे हैं उनके साथ की सामिध्य भी आपको उस तरफ लेके जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है भैया। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा, इसीलिए वो संस्कृत का एकदम अलग से भाषा, इसीलिए अध्यात्म का अलग से रास्ता, ये सारे चीज बनाया इसलिए गया है। नहीं तो अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच सकते जब तक जो अंतिम सत्य में पहुंचा है उसके साथ आपका दिनचर्या ना हो। लेकिन आपको प्रभु जी जैसे राजेश और शुभांगी आपके साथ सानिध्य में है, हाँ, आप लोग उनके साथ जीकर भी पता और चलता है आप लोग को। हम उनके सानिध्य में है तो हम जान हाँ, सकते हैं। जान सकते हैं, क्योंकि उन लोग तो अंतिम सत्य के साथ जिए ना साथ में। जी 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 जी। या तो आपको डायरेक्ट अंतिम सत्य के साथ, इसलिए या तो गुरु भी क्या है कि मान के पुष्ट गुरु एक दशा है, आपको पहुंचाता है, आपका दिनचर्या असली करेगा, आपको मनस दशा ठीक करेगा, आपको हर बात, हर घटना की आपको बेस्ट जस्टिफाई आपको देगा। ये सारे चीज भी एक खेल है। जी प्रभु जी, ये ये अंतिम तभी तो सत्य कहते नहीं है। हैं कि सत्पुरुष के या गुरु के सानिध्य में रहने से भी बहुत कृपा हाँ, आती है, मिलती है। इसीलिए सानिध्य में रहना पड़ता है। चाहे गुरु या सत्पुरुष कितना भी बुरा भरा शिष्य को कहे, वो सहना पड़ता है, तब जाके गुरु की कृपा मिलती है। वाह भाई वाह, राजेश जी आपके तो मजे है। समझ में आ रहा है कुछ? ये बहुत डेंजर बात बोल रहा हाँ हूँ मैं। हाँ प्रभु जी, ये तो बहुत क्योंकि जरूरी बात ये बताई है अध्यात्म में आपने। लोग चलते हैं करोड़ों, मिलते हैं गुरु 8-10। अब कैसे ये हाँ, बैलेंस होगा? नहीं होगा, ऐसा चल रहा है ऐसा ही। सत्पुरुष भी तो सत्पुरुष होना चाहिए ना, सही होना वाला। तो होने के लिए तो आपके किसको जैसा, पता चलेगा आपके जैसा। सत्पुरुष? हाँ तो माता वो जी, आप पहचान
सुनो माता जी, आप यहाँ सत्संग में सालों से आ रहे हो, तो आपको जी लगता है, अरे बाहर जी से मुझे देखा कौन बोलेगा सत्पुरुष, क्योंकि हाँ, ये सत्पुरुष बात की तो जो है। डिफिनेशन है, वो तो जी भाई बिल्कुल, सत्पुरुष का भी कोई डिफिनेशन होता है। लेकिन प्रभु जी नहीं होता पहचान ना। तो हो जाती है हम। पहचान ही नहीं, पहचानने के लिए भी कैपेबल चाहिए ना माता जी। जी 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 पहचान तो होती है, पहचान कैसे होती है? ये आप लोग को लगता है कि मैं ये हूँ, राजेश बैठे हैं मेरे साथ जी रहे हैं, तो उसको ये सारे चीज मेरे साथ क्या, राजेश और शिवांगी ओनली जी रहे हैं? बहुत सारे लोग जी रहे हैं, ये सबको पता है। प्रभु हाँ, जी बोलो वो तो राजेश भैया। सारे प्रभु जी वो सारे गुण जो आपके अंदर है ना, वो हमें पहले अपने अंदर उतारने पड़ेंगे। पहले अब कैलिबर होना पड़ेगा कि पहचानने के जी लिए। जी जैसे ए लिखा है, ए लिखा है बोलने के लिए पहले आपको ए तो पता होना चाहिए ना। जी अब यहाँ पे तो आपको ए ऐसा है बोल के आपको बता दिया गया, इसलिए ये है। अब उसके ऐसे ही दोनों ए ऐसा सीधा सीधा लिखता है, अब लाइन मोड़ दिया, दूसरा ए जैसा लगा, जी तो भी ए होता है। समझ रहे बात? अब वो समझ जानने बढ़ानी के लिए, पड़ेगी। हाँ, जानने के लिए भी समझ, वो सिस्टर होश, चाहिए। होश और समझ बढ़ानी पड़ेगी हमें। हाँ, अब भी जो मैंने बोला हूँ ये बहुत बड़ी बात है, अगर समझ पाए तो अब कैसे बताऊं इसको।